गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी और डेली करंट अफेयर्स आपकी तैयारी में सहयोग दे रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिएगा ताकि उनको भी जो भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी है मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान को शुरू किया है? तो ये पंजाब की सरकार ने किया है। कि इस अभियान का उद्देश्य गांवों में फैल रहे कोरोना वायरस को रोकना। इस अभियान के तहत कोविड फतेह प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है और इस प्रोग्राम के तहत गांव में न केवल कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना है बल्कि वैक्सीनेशन, टेस्टिंग आदि को भी बढ़ावा देना है। टॉप 10 अभियान देखें तो उत्तराखंड की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है और मध्य प्रदेश की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है। पल्स पोलियो अभियान 2021 को रामनाथ कोविंद ने शुरू किया है। ये हमारे राष्ट्रपति हैं देश के। सुपोषित माँ अभियान राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान, ये ओम बिरला, हमारे भारत के लोकसभा में के महासचिव हैं ओम बिरला, इन्होंने नो योर कॉन्स्टिट्यूशन पहल शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 शुरू किया है। नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान शुरू किया? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने। यूईएफए वीमेंस चैंपियंस लीग 2021 यूईएफए वीमेन चैंपियंस लीग 2020-21 किस फुटबॉल टीम ने जीती है? तो ये बार्सिलोना ने जीती है। ठीक है, यूईएफए वीमेन चैंपियंस लीग यूरोप की टॉप कंपटीशन लीग है। फुटबॉल टूर्नामेंट यूईएफए वीमेन चैंपियनशिप या चैंपियंस लीग 2020-21 बार्सिलोना ने चेल्सी टीम को हराकर जीता है। तो फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है और फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है। 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुआ था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जियानी इन्फेंटिनो अध्यक्ष हैं फीफा की। निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये पेन्पा त्सेरिंग। ठीक है, पेन्पा त्सेरिंग लोब्सांग सांगे की जगह लेंगे। 2021 में निर्वासित तिब्बत सरकार की यह 70वीं चुनाव हुई है संसद, मतलब चुनी हुई संसद है। ठीक है, 70वीं चुनी हुई संसद 2021 में तिब्बत सरकार ने बनाया। इस बार जो प्रधानमंत्री बनेंगे वहाँ के पेन्पा त्सेरिंग बनेंगे। ठीक है, तिब्बत चीन का एक ऑटोनॉमस क्षेत्र है। राजधानी लहसा है। चाइनीज युआन और भारतीय रुपया तिब्बत की करेंसी है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, ये तिब्बत में स्थित है और सबसे ऊंचा नगर वेंचुआन तिब्बत में स्थित है। किस देश को दुनिया का छत ये कहते हैं, या कहाँ ये, जैसे पामीर का पठार है इसे दुनिया की छत कहते थे, ये तिब्बत में। ठीक है, तो देश को भी और पामीर के पठार को भी तो ये दुनिया की छत कहते हैं। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों तिब्बत से ही निकलती हैं। और कौन सी नदी तिब्बत, पाकिस्तान और भारत से होकर गुजरती है? तो ये सिंधु नदी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपस समझ, सहयोग और जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जन जागृति फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का थीम है संग्रहालय का भविष्य, पुनर्कल्पना और संरक्षण। द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड रीइमेजिन। ठीक, अप्रैल महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। थीम था कार्यस्थल में शामिल करना, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां और अवसर।
अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस ये 2 अप्रैल। द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स इस बार का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। दृढ़ता भागीदारी प्रगति इस बार का थीम था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना इस बार का थीम था। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप इस बार का थीम था। विश्व पार्किंसन दिवस ये 11 अप्रैल को मनाया गया। मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ तो ये इस बार का थीम था। मानव उड़ान का अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो ये 12 अप्रैल। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये भी 11 अप्रैल को है, ठीक। स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस ये इस बार का थीम है। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये खुशहाल कौशिक को, ठीक है। खुशहाल कौशिक लिसियंथस टैक के संस्थापक हैं। खुशहाल कौशिक को यह पुरस्कार वैश्विक साइबर सुरक्षा पर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया गया। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता और 2021 का उत्तर प्रदेश ने, ठीक। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है और साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लुक को दिया गया है। किस देश ने हाल ही में सिमोर्ग नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? तो ईरान ने, ठीक है। सुपर कंप्यूटर या महासंगणक इसको हिंदी में कहते हैं। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों और खरबों की गणना कर सकते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम फिनिक्स जैसे पक्षी के नाम पर रखा गया है जिसे सिमोर्ग कहा जाता है। सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर ईरान की राजधानी तेहरान में अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया। इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कलोड, ट्रैफिक और मौसम डेटा और स्थानीय निजी फार्मों को क्लाउड होस्टिंग के लिए किया जाएगा। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। तेहरान राजधानी है ईरान की। करेंसी है तोमान, रियाल और किरान। ये 3 प्रकार के करेंसी चलती हैं, तोमान, रियाल और किरान, ठीक है। हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हैं और चाबहार बंदरगाह ये ईरान में स्थित है। ईरान की सबसे लंबी नदी है करुण नदी। ईरान की सबसे बड़ी झील है और यह है उर्मिया झील। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कहने के बोला वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन डे, माफ़ कीजिए, यहाँ पर दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, मिस्टेक हो गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये 17 मई को मनाया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। यदि ये 140 से 90 या उससे ऊपर ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। मोटापा, अव्यवस्थित दिनचर्या, जेनेटिक कारणों से भी लोगों में उच्च रक्तचाप की समस्या होती है और इसी समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2021 का थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइफ लॉन्गर। सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये प्रीत मोहन सिंह मलिक ने लिखी है। टॉप 5 किताब देखिए, बंगाल 2021, एन इलेक्शन डायरी ये दीप हाल्डर की किताब है। द बेंच ये मेघन मार्कल की किताब है। अनोदर डजन स्टोरीज ये सत्यजीत रे का है। द लिविंग माउंटेन ये अमिताभ घोष की किताब है। हाउ इंडिया
वुड्स एंड व्हाट इट मीन्स, प्रदीप गुप्ता की किताब है। चीन का मार्स रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। इस मार्स रोवर का क्या नाम है? तो ये झुरोंग, झुरोंग नाम है मार्स रोवर का, ठीक है। चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल की है और चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल पर अपने रोवरों को सफलतापूर्वक उतार सका है। मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं और इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स या निक्स ओलंपिया ये मंगल ग्रह में स्थित है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसे फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। भारत का मंगल मिशन का नाम है मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने। स्पेन के राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हराकर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। चलिए कुछ नारों के बारे में जानिए। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था ये नारा, ठीक है। आनंद मठ इनकी किताब से लिया है। हे राम महात्मा गांधी का है। जनगण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू की है। और हिंदू हिंदुस्तान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने कहा था। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद, ये हमारा झंडा गीत है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। सरपुरुषी की तमन्ना अब हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, ठीक। सो आज का करंट अफेयर और ये नारे के साथ इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः आज डे, आपका दिन शुभ हो।